नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, ही इज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज बट ही नोज ब्लैंक अबाउट मैथमेटिक्स। वो एक्सपर्ट तो है, किस चीज़ का है? लैंग्वेज का। अगर वो लैंग्वेज का एक्सपर्ट है तो फिर मैथमेटिक्स में उसको देखिए कम ही आता होगा, है ना, और अर्थात हो सकता है ना के बराबर आता हो। तो देखिए, नोज का मतलब जानना। यहाँ पर नॉलेज को जानेंगे या किसी चीज़ को जानेंगे तो जानने के लिए अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, फ्यू तो आने से रहा क्योंकि फ्यू को चाहिए पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अलॉट ऑफ के साथ पीसीएन भी आ सकता है और यूसीएन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अलॉट ऑफ मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा का सेंस निकल नहीं रहा। और सेवरल जो होता है वो मैनी से कम होता है और इसके साथ भी पीसीएन का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो देखिए, ही इज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेजेस, मतलब उसको भाषाओं का ज्ञान है, बट ही नोज अबाउट मैथमेटिक्स। तो ये तो आएगा नहीं, फ्यू, अ लॉट ऑफ और सेवरल। इसका आंसर होगा लिटिल, मीन्स वह मैथमेटिक्स के बारे में ना के बराबर नॉलेज रखता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लिटिल होगा तो ना के बराबर होगा, आ लिटिल होगा तो पॉजिटिव सेंस देगा और द लिटिल होगा तो बचा हुआ सेंस को बताएगा। हालांकि लिटिल और फ्यू में अंतर इतना है कि जो फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, इनके बाद पीसीएन आता है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बाद हमेशा यूसीएन आता है। तो इसका आंसर आएगा लिटिल, ना के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी बट आई डोंट थिंक इट इज अ सक्सेसफुल वन। देखिए, मच तो आएगा नहीं क्योंकि मच का प्रयोग हम यूसीएन के साथ करते हैं, है ना। सेवरल का प्रयोग हम पीसीएन के साथ करते हैं और ये मैनी से कम होता है। मैनी से कम के सेंस में सेवरल का यूज किया जाता है। एवरी के साथ में एससीएन का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव सेंस में हम नो का यूज करते हैं, नो का मतलब नहीं। तो यहां पर देखिए आप, सेवरल पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी, मतलब कई लोगों ने जो थिएटर था उसमें कंपनी का, उसमें परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल वन है। ठीक, तो सेवरल पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ दी थिएटर कंपनी। ठीक, तो उसका आंसर आएगा सेवरल। हालांकि सेंस इसका नेगेटिव जा रहा है और इसमें अगर हम चाहें तो फ्यू का भी यूज कर सकते थे। अगर ऑप्शन में फ्यू दिया होता तो फ्यू का मतलब निकलता ना के बराबर लोगों ने थिएटर में परफॉर्मेंस को एंजॉय किया या करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट वन देखिए, ही आस्क्ड शो आवर पासपोर्ट। देखिए, यहाँ पर वर्ब की ये शो जो है वो V1 कहलाती है और इसको जब भी जोड़ा जाता है तो या तो हम टू से जोड़ सकते हैं और नेगेटिव में नॉट टू से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड अस, फॉर सो, दैट सो, इफ सो, टू सो। इसका आंसर है डी वाला, थर्ड का डी। ही आस्क्ड अस टू शो आवर पासपोर्ट, उसने हमसे पासपोर्ट दिखाने के लिए कहा। देखिए, ही हिज कार 4 वीक्स एगो। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी सेंटेंस के अंत में एगो आता है, यस्टरडे आता है या लास्ट आता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता है और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना हो तो B2 का नेगेटिव हमेशा होता है डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना है आपको। तो एगो, यस्टरडे और लास्ट, ये तीन वर्ड हैं, एगो, यस्टरडे और लास्ट। हमेशा B2 को लेते हैं अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट में, और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस V1 होता है। तो इसका आंसर ए आएगा। अगर आप इसको लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट का यूज ऐसे एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था लेकिन खत्म प्रेजेंट में हुआ है, उसे बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं और ये तो कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था। और हैज बीन सेलिंग, इसमें टाइम दिया नहीं है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, उसे बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर आएगा इसका ए, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ही इज ब्लाइंड। देखिए, यहां तो ब्लाइंड टू भी दिया है, ऑफ भी दिया है, विद भी दिया है और फ्रॉम भी दिया है। आपको ध्यान रखना है, अगर कभी ब्लाइंड विद आता है, जबरदस्ती का रूल है ये, वैसे कोई ऐसा ग्रामेटिकल रूल नहीं है। विद का मतलब होता है बोथ आईज। अगर कोई दोनों आंखों से अंधा है तो ब्लाइंड विद बोथ आईज का प्रयोग करते हैं। अगर कोई लेफ्ट या राइट से बताया जाता है, लेफ्ट या राइट से
लेफ्ट आई या राइट आई से, तो हम इन का प्रयोग करते हैं, है ना, इन लेफ्ट आई या, है ना। और ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब सिंगल आई की बात करें। ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई, ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई, ये ब्लाइंड ऑफ एन आई मीन्स यहां इसका आंसर आएगा बी वाला 2। इसका मतलब होता है ब्लाइंड 2 का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई जानबूझकर अंधा बनता है, इग्नोर करता है, नेग्लेक्ट करता है किसी चीज को, जानकर भी अनजान होता है। जब हम किसी के बच्चे की को डांटते हैं या पेरेंट्स को बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं हमारा बच्चा तो अच्छा है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट्स या ऑन चिल्ड्रंस फॉल्ट। तो ठीक है, ब्लाइंड टू का मतलब होता है इग्नोर करना। ब्लाइंड विथ का प्रयोग हम तब करेंगे जब दोनों आंखों से अंधा होगा कोई व्यक्ति, दोनों मेंशन होना चाहिए, है ना। और अगर लेफ्ट या राइट मेंशन होगा तो आप इनका प्रयोग करोगे, और दोनों होगा तो विथ का। और सिर्फ अगर हम एक को मेंशन करेंगे, लेफ्ट राइट नहीं, सिर्फ एन आई, तो हम यूज करेंगे ऑफ का। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 years है पास सिंस ही। देखिए, जब भी सिंस का यूज किया जाता है, सिंस हमेशा पास्ट के टाइम को शो करता है कभी भी। जैसे मैं कहूं अभी मैं 2 घंटे से एक किताब लिख रहा हूं, मैं 2 घंटे से एक किताब लिख रहा हूं, आई हैव बीन राइटिंग अ बुक सिंस या फॉर, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। या मैं 2 बजे से किताब लिख रहा हूं, निश्चित समय होगा तो सिंस का यूज करेंगे, अनिश्चित होगा तो फॉर का यूज करेंगे। ये कहां करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहां पर जो है वो सिंस बता रहा है पास्ट के टाइम को, तो इसका आंसर आएगा 2 साल हो गए हैं जब से वो बाहर गया। ये हालांकि ये क्लॉज है, बेंट आउट होगा, ही बेंट आउट, और कोई सा ऑप्शन नहीं आएगा, सी आएगा, बेंट आउट। द डॉक्टर एडवाइज्ड, देखिए डॉक्टर ने एडवाइस किया, नरेशन का क्वेश्चन है ये, और ये जनरली इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम 2 सेंटेंसेस को, 2 नरेशन के डायरेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो टू या नॉट टू से जोड़ते हैं। तो डेफिनेटली इसमें इफ तो आएगा नहीं, क्योंकि इफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, पूछने पर, है ना, दैट का अफर्मेटिव में करते हैं। TOO एक एडवर्ब होता है, इसका आंसर आएगा डी वाला, द डॉक्टर एडवाइज पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये स्पीड टेस्ट है तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ही हैज गिवन हिज बैड हैबिट्स, यहां पर आएगा अप, ये फ्रेजल वर्ब होता है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना, और गिव अवे का मतलब होता है बांटना। किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है बांटना, और भी मीनिंग होती है गिव ऑन, गिव इन। तो यहां पर आंसर होगा 8वें का गिव अप, छोड़ देना या त्याग देना होता है। ठीक है, यस्टरडे नाइट अ कार, ये भी फ्रेजल वर्ब है। रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, कोई किसी के ऊपर से निकल जाता है तो बोलते हैं रन ओवर, और रन अभी मीन्स भाग जाना होता है ना। रन डाउन, ये अपॉन दिया है, रन अपॉन, अपॉन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर एकदम जंप मार के आ जाना। तो यहां पर जो आंसर है वो रन ओवर होगा, इसका मतलब होता है कुचल देना, आपको याद करना पड़ेगा रन ओवर। रन डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, रन डाउन। रन इनटू का मतलब होता है टकराना। ये फ्रेजल वर्ब होती हैं जो प्रपोजिशन की मदद से बनती है। तो इसमें जो आंसर है यस्टरडे नाइट अ कार रैन ओवर अ डॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम एंड मोहन आर डूइंग, इसमें हमें देखना है पजेसिव एडजेक्टिव। तो राम और मोहन दोनों 2 लोग हो गए, तो 2 हो गए। अगर राम अकेला होता तो ही जाता, या मोहन अकेला होता तो ही जाता, तो यहां पर हिज नहीं आएगा, आंसर आएगा देयर, क्योंकि दोनों का मिलाकर बनेगा तो देयर होगा। ठीक, द वर्ड मेलेंज मीन्स, क्या होता है मेलेंज का मतलब? देखिए मेलेंज मीन्स होता है कॉम्बिनेशन, मिश्रण होता है, मिक्सचर या मिश्रण, तो इसका आंसर होगा बी वाला। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। एसोसिएशन मतलब संगठन, और इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ करना, या घुसपैठ, इनफिल्ट्रेशन, तो आंसर आएगा बी वाला। रोहित आस्क्ड मी आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो अब पूछा, तो जब भी पूछने की बात हो तो एज अ कंजंक्शन नरेशन में इफ का प्रयोग करते हैं। इफ या इफ का यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करते हैं, वेदर नहीं दिया तो इफ लगा दीजिए, अनलेस दैट और टू नहीं आएंगे। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट अप विद, ये भी फ्रेजल वर्ब है। इसमें 3 क्वेश्चन हो गए, 2 तो रन ओवर हो गया, एक रन ओवर हो गया, गिव अप हो गया, तीसरा है पुट अप विद। इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना, बर्दाश्त करना। टॉलरेट करना या एंड्यूर करना, सिनोनिम इसका होता है टॉलरेट का
ENDURE, एंड्योर मीन्स टॉलरेट करना, सहन करना, बर्दाश्त करना। वियर करना, बियर भी होता है ना, BEAR, सहन करना, ये भी स्पेलिंग होती है सहन करने की, BAR। हालांकि इसके तो कई सारे मीनिंग्स होते हैं। बियर का मतलब भालू भी होता है, बियर का मतलब जन्म देना भी होता है, और सहन करना भी होता है। तब हम इसे होमोनिम्स कहते हैं इसको, जब इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं तो। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। हार्डली या स्कार्सली या नो सूनर किसी शब्द के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, किसी सेंटेंस के, तो इसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इसके बाद जो हार्डली है, स्कार्सली है, नो सूनर है, तो इसमें जो आएगा वो हैड आएगा। इसको इन्वर्सन भी कहा जाता है। हार्डली हैड आई इन्फॉर्म्ड हिम व्हेन ही न्यू, मैंने उसको सूचित किया ही ना था कि उसको पता लग गया, मैंने उसको बताया ही ना था कि उसको पता लग गया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी वाला, हार्डली हैड आई होगा, हैज, हैव और विल हैव नहीं आएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन भी देखना पड़ता है, सीक्वेंस भी देखना पड़ता है कि पहले वाला पास्ट में है तो दूसरा वाला भी पास्ट में होगा, दूसरा पास्ट में तो पहले वाला भी पास्ट में होगा। इस कारण से आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ही दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, ऐसे टाइम दिया हुआ है, निश्चित समय आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब निश्चित समय है तो सिंस और फॉर का यूज करते हैं निश्चित और अनिश्चित समय के लिए। समय दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम करेंगे, है ना, चाहे निश्चित समय दिया हो चाहे अनिश्चित समय दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इसका एक टाइम स्केल होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कार्य 7 AM से किया और अभी 10 AM हो गया है, तो 3 आवर्स जो हो गए बीच के, वो उसके साथ हम 4 का यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और ये बिगिनिंग पॉइंट है तो इसके साथ में हम यूज करेंगे सिंस का, है ना, सिंस 7 AM, और जो बीच का समय होगा वो 4 का यूज हम करेंगे। इसमें कोई एक्शन कंप्लीट नहीं होता। देखो, वो सुबह से इस कार्य को कर रहा है तो ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आंसर आएगा डी वाला। द ट्रेवलर टू डेथ, देखिए अपने आप तो ये तो पैसिव वॉइस में ही बनेगा, क्योंकि ट्रेवलर खुद अपने आप खुद कैसे होगा, है ना, तो पैसिव वॉइस में जाएंगे तो वाज फ्रीजिंग, हैड फ्रोजन, वाज फ्रोजन, फ्रॉज। इसका आंसर आएगा ट्रेवलर वाज फ्रोजन टू डेथ, मतलब वो मृत्यु के नजदीक पहुंच गया, है ना, वाज फ्रोजन टू डेथ। 16 का सी, द प्रिंसिपल विद हिज टीचर, आपको अगर याद हो एक कॉन्सेप्ट है, यदि किसी सेंटेंस के 2 शब्दों को किसी प्रपोजिशन से जोड़ा जाता है तो पहले वाला सब्जेक्ट होता है, बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब हमेशा पहले वाले शब्द के अनुसार आती है। तो प्रिंसिपल एक ही है, द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स हैज कम, तो इसका आंसर आएगा बी वाला, द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स हैज कम। आई फ्लाई व्हेन आई वाज 5 years ओल्ड, देखिए 5 साल का था तो मैं उड़ सकता था। वैसे ही सेंटेंस पढ़ने पर ही मॉडल वर्ब का यूज हो रहा है, तो कैन का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे कि जो एबिलिटी है वो पास्ट की है। अगर ये प्रेजेंट की होती तो हम कैन का प्रयोग कर सकते थे। तो इसका जो आंसर है वो तो कुड आएगा, क्योंकि कुड का प्रयोग हम पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बताने के लिए करते हैं। आई कुड फ्लाई व्हेन आई वाज 5 years ओल्ड। माइट का प्रयोग हम 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, एक तो मेकअप पास्ट होता है और एक माइट प्रेजेंट में रिमोट पॉसिबिलिटी को बताता है, मतलब ना के बराबर संभावना को, है ना। वुड के काफी सारे यूज होते हैं, वुड विल का पास्ट भी होता है, वुड का प्रयोग इच्छा इरादा बताने के लिए भी करते हैं, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, है ना, वुड का प्रयोग हैबिट को बताने के लिए भी करते हैं, और वुड का प्रयोग विश या डिजायर के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी बी पोलाइट टू एल्डर्स, बी माइट बी, वी कुड बी, वी ऑट टू बी, वी कैन बी। जैसा कि हमें पता है ऑट टू का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट को या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर है 19 का वो सी होगा, बी ऑट टू बी पोलाइट टू एल्डर्स। आंसर आएगा सी वाला। आई नॉट टेक दी स्वीट्स एज आई हैव ऑलरेडी ईटन देम। देखिए मॉडल वर्ब है, क्योंकि मॉडल वर्ब्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है एब्सोल्यूट मॉडल वर्ब्स जिन्हें हम 10 बोलते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, और 3 होती है सेमी मॉडल वर्ब, नीड, नॉट, डियर और यूज टू। तो इसमें जो सही आंसर है वो इसका ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर आई नीड नॉट टेक दीज मेडिसिन, नीड और डेयर को नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है तो ये मॉडल वर्ब होते हैं, या इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं तो ये क्या होते हैं? मॉडल वर्ब कहलाते हैं। और अफर्मेटिव में यूज करते हैं तो ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। तो इसका आंसर होगा आई नीड नॉट टेक दीज स्वीट्स एज आई हैव ऑलरेडी ईटन देम। अगर आप कैन का यूज करते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई कैन नॉट टेक दीज, इसका मतलब एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की बात हो रही है।
आई विल नॉट टेक, मैं नहीं लूंगा, आई हैव ऑलरेडी टेकन, नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं ले चुका हूं, आई नीडंट टेक दीज स्वीट्स एज आई हैव ऑलरेडी ईटन देम, और मस्ट का मतलब तो होगा ही नहीं, तो ये सब गलत हो जाएंगे, इसका आंसर है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई फ्रेंड ड्राइव बट ही हैजंट गॉट अ कार, मेरा दोस्त चला सकता है क्योंकि लेकिन उसके पास कार नहीं है, तो देखिए माई फ्रेंड नीड ड्राइव होगा नहीं, ऑट टू होगा नहीं, मस्ट होगा नहीं, क्योंकि मस्ट ड्राइव कंपल्सन को बताता है मस्ट, तो ऑट टू मॉरल ऑब्लिगेशन को बताता है, तो इसका आंसर होगा कैन, माई फ्रेंड कैन, वो चला तो सकता है बट उसके पास कार नहीं है। ठीक, बनानास आर 12 रुपीज डजन, 12 रुपए का एक दर्जन, हिंदी करो 12 रुपए का एक दर्जन, है ना, 12 रुपीज आ डजन, इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, मेजरमेंट है। टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे, इसमें भी सेम है, मेडिसिन 3 टाइम्स, 3 बार, दिन में, एक दिन में 3 बार, तो अ डे ए का यूज करेंगे इसमें। माई ब्रदर हैज ज्वाइंड आर्मी, आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आर्टिकल दा आएगा। देयर इज एविडेंस दैट इज गिल्टी, देखिए देयर इज एविडेंस, एविडेंस एक यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और एनी का प्रयोग हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंस में करते हैं। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, सम का मतलब होता है कुछ जिसके साथ हम लोग चाहें तो पीसीएन भी लगा सकते हैं और यूसीएन भी लगा सकते हैं, और इसका प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। मोस्ट एक डिटर्मिनर्स भी है और प्रोनाउन भी होता है, जिसका मतलब होता है ज़्यादा या मेजर पोर्शन को या अधिकांश भाग को ये बताता है, तो इसका जो आंसर है 25 का वो सी आएगा। देयर इज सम एविडेंस दैट ही इज गिल्टी। ठीक है, इट हैजंट मेड डिफरेंस, तो देखिए मोस्ट डिफरेंस होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है, और हमने पढ़ा है नेगेटिव सेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है, ईच के साथ में एससीएन आता है ना, सम के साथ तो भी हमने डिस्कस किया अफर्मेटिव सेंस में होता है, और मोस्ट का अधिकांश भाग को बताने के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर होगा इट हैजंट मेड एनी डिफरेंस, डी वाला। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, तो ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, देखो ईच तो डेफिनेट नंबर को बताने के लिए ईच का प्रयोग करते हैं, और इनडेफिनेट नंबर को बताने के लिए एवरी का, निश्चित संख्या बताना हो तो ईच, अनिश्चित संख्या बताना हो तो एवरी, है ना, और फ्यूअर भी संख्या को बताता है, बोथ भी संख्या को बताता है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की बात हो रही है और इंग्लिश की संख्या नहीं है ना। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, तो इसका आंसर आएगा मच, ए आंसर आएगा, ये नहीं होंगे। देखिए पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और पैसिव वॉइस जो मॉडल वर्ब होती है ना उसमें हम बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे बीई होगा प्लस बी3 का यूज़ करेंगे, कहाँ करेंगे, मॉडल वर्ब्स में, चूंकि ये मॉडल वर्ब है तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो दीज डोर्स है, तो दीज डोर्स मस्ट बी शट, ये आंसर होगा। पैसिव वॉइस में मस्ट का मस्ट बी, कैन का कैन बी, कुड का कुड बी, ऑट टू का ऑट टू बी, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उन सभी में बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दीज डोर्स मस्ट बी शट। व्हाट डिड दे स्टील, पहले तो देखिए टेंस कौन सा है, इसमें ये दिया है पास्ट इंडेफिनिट का, और जब भी पास्ट इंडेफिनिट का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें वॉज वर का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बाज बार डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है, चूंकि वाट वाले में कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है और हु वाले में कभी सब्जेक्ट नहीं होता, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं बाय हुम, देखो ये तो होगा नहीं, वाट तो वाट का वाट ही होगा, अब यहाँ पर वाज आएगा, स्टोलन आएगा, और बाय देम लिख सकते हैं चाहे तो, वाट वाज स्टोलन बाय देम, व्हाट वाज स्टोलन बाय देम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा बाज वर्ब का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है, बाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। टेल हिम, देखिए टू वेट हियर, ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, इसको हम लेट से बनाते हैं, जब भी अपन पैसिव वॉइस बनाएं लेट, जैसे आपने सेंटेंस सुना होगा बहुत फेमस, ओपन द
डोर। इसमें भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर ओपन द डोर है, इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो क्या करते हैं, तो लेट से बनाइए, लेट द डोर, और फिर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपनड होगा, लेट द डोर बी ओपन। तो टेल हिम टू वेट हियर, तो लेट हिम का हिम ही होगा, क्योंकि लेट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है तो उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो लेट हिम बी टोल्ड, और इसमें बी का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर जो है 30 का वो बी आएगा, है ना। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस की बहुत सारे, मतलब हमारे पास बहुत सारी सीरीज़ हैं इस तरह के क्वेश्चंस की जो बहुत महत्वपूर्ण और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो बताइए। चलिए, थैंक यू।